प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आप रस की पुनरावृत्ति करेंगे। कुछ बच्चों की यह इच्छा थी कि रस की पुनरावृत्ति करा दी जाए। रस प्रकरण समझ में नहीं आया है, तो आप लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने रस प्रकरण की पुनरावृत्ति करने की इच्छा सोची है। तो आइए हम रस प्रकरण की पुनरावृत्ति को करते हैं। आज के लिए 2 रस मैंने चुने हुए हैं, श्रृंगार और वीर। ठीक है, तो पहले हम जान लें कि रस है क्या। साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है निचोड़, सार, तत्व। ठीक है, तो रस आप गन्ने का रस, फलों के रस का अर्थ ही होता है आनंद। रस का अर्थ ही होता है सार, निचोड़, तत्व। नींबू को निचोड़ देते हैं, उसका रस निकल जाता है, जो कि उसका मुख्य तत्व होता है। उसी से लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, मानते होता है। तो कविता में काव्य सौंदर्य के तत्वों में से एक है रस। काव्य सौंदर्य के 3 तत्व होते हैं, रस, छंद और अलंकार। तो रस पहला तत्व है। बिना रस कविता निरस है। अब कविता अगर निरस है तो कोई भी उसे पढ़ना नहीं चाहेगा, कोई भी उसे सुनना नहीं चाहेगा, कोई भी उसका आनंद नहीं ले पाएगा। बिना रस के लिखी हुई कविता ठीक उसी तरह से बेकार है जिस तरह से अगर फलों में रस न हो तो कोई उस फल को खाना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो रस की जो साहित्यिक परिभाषा होगी वह यह होगी: कविता को सुनने, पढ़ने, नाटक को देखने, कहानी को सुनने, पढ़ने से जो साहित्यिक आनंद प्राप्त होता है, साहित्य में वही रस कहलाता है। या ऐसे कहें कम से कम शब्दों में, कविता, कहानी या नाटक एकांकी को देखने, सुनने या पढ़ने में जो साहित्यिक आनंद प्राप्त होता है वही रस है। ठीक है, और श्रव्य काव्य के पठन, श्रव्य मतलब जो सुना हुआ, सुना जा सके, श्रव्य वही है। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण, देखने। श्रव्य मतलब कविता सुनने या पढ़ने। दृश्य काव्य के दर्शन, नाटक एकांकी दृश्य काव्य कहा जाता है, को देखने और सुनने में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस के जिस भाव से यह अनुभूति होती है कि वह रस है, उसे स्थायी भाव कहते हैं। उसे स्थायी भाव कहते हैं। रस, छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अवयव हैं। अवयव लिखा है अवयव, अवयव हैं, अवयव हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा है। संस्कृत में कहा गया है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसपूर्ण वाक्य, रसीले वाक्य ही काव्य कहलाते हैं। रसात्मकम मतलब रसीले, वाक्यम मतलब वाक्य, काव्यम मतलब काव्य कहे जाते हैं। अर्थात रस से परिपूर्ण वाक्य ही काव्य है। अब रस के अंगों की बात आती है। तो रस के अंगों में पहला अंग होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव रस का पहला एवं सर्वप्रमुख अंग है। भाव शब्द की उत्पत्ति भू धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है संपन्न होना या विद्यमान होना। अतः जो भाव मन में सदा अभिज्ञान ज्ञात रूप में विद्यमान रहता है उसे स्थायी भाव या स्थिर भाव कहते हैं। जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से होता है तो वह रस रूप में व्यक्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, आप यह जान लें कि स्थायी भाव सदैव हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं और वे सुषुप्तावस्था में रहते हैं, सोई हुई अवस्था में होते हैं। स्थायी भाव सदैव हमारे हृदय में सोई हुई अवस्था में होते हैं। रस की सामग्री पाते ही वे जग जाते हैं और जिस रस की सामग्री पाते हैं उस रस में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने फिल्म देखी, फिल्म में एक ऐसा सीन आया जिसमें जोकर आया हुआ है, उसने विचित्र वेशभूषा पहन रखी है, विचित्र हाव भाव है उसके,
क्रियाएं ऐसी कर रहा है जैसे देख करके आपको हंसी आ रही है। तो हास्य जो स्थायी भाव है वह आपके अंतस्तल में, अंतः हृदय में तो हमेशा विद्यमान है। और जैसे ही उसने रस की सामग्री पाई, आलम्बन पाया, तो वो आश्रय की मन में अपने आप पैदा हो गया। आश्रय कौन होता है? पाठक या दर्शक होता है। आलम्बन कौन होता है? जिसको देख करके रस उत्पन्न होता है। तो स्थायी भाव हमारे हृदय में सोई हुई अवस्था में सदैव विद्यमान होते हैं। जैसे ही रस की सामग्री पाते हैं वे जागृत हो जाते हैं। स्थायी नाम ही है, परमानेंट है, ये कभी हटने वाले नहीं है, बदलने वाले नहीं है। सामान्यतः स्थायी भावों की संख्या 11 है, जो पहले 9 थी अब 11 हो गई है। इसमें 9 दोष लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। संस्कृत के आचार्यों ने स्थायी, आचार्य भरत मुनि जो रस के प्रणेता थे, उन्होंने 8 ही स्थायी भाव माने थे, लेकिन बाद में ये 9 हुआ, फिर 10 हुआ, आज के समय में 11 स्थायी भाव हैं। ठीक है, रति है, हास्य है, शोक है, क्रोध है, उत्साह है, भय है, जुगुप्सा है, विस्मय है। विस्मय के बाद निर्वेद है। ठीक है, निर्वेद के बाद भक्ति है, भक्ति के बाद वात्सल्य है। और इस तरह से इस तरह से 11 रस हैं। वर्तमान समय में इसकी संख्या 9 कर दी गई है। निर्वेद नामक स्थायी भाव की परिकल्पना की गई है। शांत रस का निर्वेद होता है। वात्सल्य वात्सल्य नामक स्थायी भाव, वात्सल्य विषयक रति श्रृंगार रस के 2 भेद किए गए। प्रेम इतना बड़ा विषय था कि आचार्यों ने प्रेम को 2 रूपों में और बांट दिया। एक रति पति पत्नी का प्रेम, प्रेमिका का प्रेम था, उसे श्रृंगार रस में गिना गया। और जो माता पुत्र और पिता पुत्र का प्रेम था उसे वात्सल्य रस में गिना गया। और जो भगवान और भक्त का प्रेम था उसे भक्ति रस में गिना गया। इस तरह से श्रृंगार रस के 2 भेद और उपभेद बता दिए गए। इस तरह से कुल संख्या 11 हो गई है। ठीक है, तो इसमें 10 दिया हुआ है, आप इसे देख के भ्रमित नहीं होंगे। ठीक है, विभाव मतलब होता है रस को जगाने के कारण ही विभाव कहे जाते हैं। शॉर्टकट में कम से कम शब्दों में आप समझ लें, रस को जागृत करने के जो कारण हैं वही विभाव है। रस का दूसरा अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग विभाव है। भावों का विभाव करने वाले तथा उन्हें आस्वाद योग्य बनाने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव कारण हेतु निमित्त आदि से सभी पर्यायवाची शब्द हैं। विभाव का अर्थ कारण भी होता है, विभाव का अर्थ हेतु भी होता है। ठीक है, हेतु निर्मित, ठीक ना, हेतु के लिए बना हुआ। ठीक है, ये तीनों शब्द जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं। विभाव का मूल कार्य है सामाजिक हृदय में विद्यमान भावों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। विभाव के अंग आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव, आलम्बन का अर्थ है आधार या सहारा, जिसका अवलंबन का आधार लेकर स्थायी भावों की जागृति होती है। ठीक है, उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका आलम्बन होंगे। वीर रस के अंतर्गत युद्ध के समय में भाट एवं चरणों के गीत सुनकर शत्रु को देखकर योद्धा के मन में उत्साह भाव जागृत होगा। इसी प्रकार आप ये समझ लें, आलम्बन का अर्थ होता है सहारा। आसान शब्दों में कहें, जिसे देख करके भाव जागृत होता है वह आलम्बन विभाव है। जिसको भी देख करके, प्रिया को देखा, प्रेमी के मन में भाव पैदा हो गया, तो प्रिया क्या हो गई? आलम्बन हो गई। जोकर को देखा, हमारे मन में हंसी आई, तो जोकर क्या हुआ? आलम्बन हो गया। डेड बॉडी को देखा, हमारे मन में बहुत दुख की भावना जागृत हो गई, शोक पैदा हो गया, तो वह जो डेड बॉडी है वह क्या हो गई? आलम्बन हो गई। दुश्मन की ललकार सुनी, दुश्मन को देखा, दुश्मन को देखते ही हमारे मन में रौद्र क्रोध का प्रादुर्भाव हुआ, तो दुश्मन जो है हमारा आलम्बन हो गया। जिसको भी देख करके हमारे मन में रस की उत्पत्ति होती है वह आलम्बन विभाव है। अब इसके बाद आता है उद्दीपन विभाव। कहते हैं कि आलम्बन की जो चेष्टा होती है वह उद्दीपन कहलाती है। जिसको देख करके हमारे मन में भाव पैदा हो रहा है
उसके द्वारा की गई जो और गतिविधियां हैं और कार्यकलाप हैं और हाव भाव हैं वही उद्दीपन कहे जाते हैं। ठीक है। और जिसके अंतर्गत देश काल वातावरण को भी सम्मिलित किया। देश काल वातावरण, बाह्य वातावरण, यह सब उद्दीपन विभाव में ही आते हैं। ठीक है। उद्दीपन का अर्थ होता है उद्दीप्त करना। उद्दीप्त का अर्थ होता है भड़काना या बढ़ावा देना। जो जगे हुए भाव को उद्दीप्त करे और जगा दे और तीव्र कर दे वह उद्दीपन विभाव होता है। उदाहरण के लिए जैसे श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव क्या होगा? प्रेम प्रेमिका का प्रेम और बढ़ेगा कब? जब चांदनी रात होगी, चमचमाती हुई सफ़ेद रंग के प्रकाश में रंगी हुई चांदनी रात होगी। प्राकृतिक सुषमा नेचुरल ब्यूटी होगी, जहाँ पर पहाड़ होंगे, जंगल होगा, बड़े सुंदर सुंदर झरने होंगे, वहाँ प्यार बढ़ेगा। घूमने टहलने पर भी होता है। तालाब आदि का किनारा होता है, एकांत, तो वहाँ भी प्रेम भावना बढ़ती है। तो ये श्रृंगार रस के उद्दीपन है। वीर रस का उद्दीपन क्या होता है? शत्रु की सेना को देखा, शत्रु को देखा तो शत्रुआलंबन हो गया, उत्साह आया लड़ने के लिए। शत्रु की सेना को देखा तो उद्दीपन का काम किया। युद्ध का मैदान देखा, शत्रु की ललकार सुनी, युद्ध में कहे गए वाक्य आदि सुने, ये सभी क्या करेंगे? उत्साह को और तीव्र करेंगे और मजबूत बनाएंगे। इसलिए ये वीर रस के उद्दीपन विभाव हैं। अनुभाव, रस का तीसरा पार्ट होता है अनुभाव। आश्रय, आश्रय कौन होता है? जिसके मन में रस पैदा होता है वही आश्रय होता है। जिस किसी के मन में रस की व्युत्पत्ति होती है वह आश्रय बन जाता है। आश्रय जो भी बाह्य चेष्टा करता है वही अनुभाव होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको हंसी आएगी तो आप दांत चिहाड़ेंगे, आप ठहाके लगाएंगे, आप ठठाकर हंसेंगे, आप चिल्लाकर हंसेंगे, आप तालियां बजाएंगे। कुछ लोग हंसते हंसते विचित्र प्रकार की आवाज़ें निकालने लगते हैं। ये सारे काम अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। यह सहायक भाव है। अनुपसर्ग जहाँ भी लगता है उसका मतलब होता है सहायता करना। जो आश्रय के द्वारा की गई जो बाह्य चेष्टाएँ हैं, बाहरी हाव भाव अनुभाव प्रतिक्रियाएँ हैं, वे सभी अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएँ अनुभाव कहलाती हैं। जैसे श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिका द्वारा तिरछी नज़र से देखना, उसकी आधी अधूरी वेशभूषा का पहनना आदि सब अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। वीर रस के बाद जब उत्साह मन में पैदा होगा तो नाक फैल जाएगी, आंखें भौहें टेढ़ी हो जाएगी, शरीर कांपने लगेगा। ये सब वीर रस के अनुभाव है। अनुभावों की संख्या 4 मानी गई है: सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। कवि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इन सभी अनुभावों का यथास्थान प्रयोग करता रहता है। सात्विक वह अनुभाव है जो स्थिति के अनुरूप स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। इसकी संख्या 8 मानी गई है: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, विवरण, अश्रु, प्रलय आदि। परिस्थिति के अनुरूप शारीरिक जो चेष्टा उत्पन्न होती है वह अनुभाव कहलाती है। जैसे क्रोध में कोई व्यक्ति होता है तो कड़वे वचन बोलता है। यदि प्रेम पैदा होता है तो प्रसन्न होता है, आंखें झुका देता है। ये सब जो गतिविधियाँ हैं ये सभी मानसिक अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। बनावटी अलंकरण, भावानुरूप वेश रचना आदि सब आहार्य अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। इसके बाद संचारी भाव, रस का अंतिम अंग है संचारी भाव। भरत मुनि ने व्यभिचारी नाम से इसका प्रयोग किया है, जो अब संचारी भाव के नाम से जाना जाता है। पहले इसे व्यभिचारी भाव कहते थे। मानव रक्त में, मानव के ब्लड में संचरित करने वाले जो भाव हैं संचारी भाव कहलाते हैं। यह तत्काल बनते हैं और मिटते हैं। जैसे पानी में बनने वाले बुलबुले क्षणिक होने पर भी आकर्षक एवं परिस्थिति के परिचायक होती हैं, वैसे ही इनकी भी स्थिति को समझना चाहिए। सामान्य शब्दों में
स्थायी भाव के जागृत एवं उद्दीप्त होने पर जो भाव तरंगों की भांति जल के बुलबुलों की भांति उड़ते हैं और उठते हैं, विलीन हो जाते हैं, स्थायी भाव को रस की अवस्था तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध होते हैं, उन्हीं को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव आप सरल शब्दों में समझ लें तो ये ऐसे भाव हैं कि एक रस में 3-3, 4-4 भाव आते रहते हैं, यह हमेशा बदलते रहते हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह टेम्परेरी होते हैं, अस्थाई होते हैं। स्थाई भाव की तरह ये स्थाई नहीं होते, ये अस्थाई होते हैं। ये उठते रहते हैं, गिरते रहते हैं, मिटते रहते हैं, बनते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं, ये परिवर्तनशील होते हैं। इसीलिए इनका नाम संचरण, संचरण करना, संचार करना, हमेशा प्रवाहित होते रहना, यही इनकी प्रवृत्ति है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। एक एक रस में 4 से 5-5 संचारी भाव तक हो सकते हैं। जैसा प्रसंग होगा वैसा उसका संचारी भाव भी होगा। ठीक है। इसके बाद रस के भेद पर आते हैं। श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस, शांत रस, हास्य रस, करुण रस, अद्भुत रस, भयानक रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है। आज इन दोनों में से हमने 2 रस को चुना है, वह है श्रृंगार और वीर। आइए इन दोनों रसों के बारे में जानते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस जो है रसों का राजा है एवं सबसे प्रथम रस है, पहला रस माना गया है। विद्वानों के अनुसार श्रृंगार रस की व्युत्पत्ति श्रृंग और आर से हुई है, जिसमें श्रृंग का अर्थ होता है काम की वृद्धि, इच्छा की वृद्धि। आर का अर्थ होता है प्राप्ति, अर्थात काम वासना की वृद्धि एवं प्राप्ति ही श्रृंगार है। इसका स्थायी भाव रति है। सहृदय के हृदय में संस्कार रूप में या जन्मजात रूप में विद्यमान रति नामक स्थायी भाव अपने प्रतिकूल विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्त होकर जब आशीर्वाद योग्य बन जाता है तब वह श्रृंगार में परिणत हो जाता है। श्रृंगार रस में परिणत होने का मतलब है श्रृंगार का आलंबन विभाव नायक नायिका है या प्रेमी प्रेमिका है। जो श्रृंगार का उद्दीपन है वह नायक नायिका की परस्पर चेष्टाएं हैं, उद्यान है, लता है, कुंज है, झाड़ी है, एकांतवास है। अनुभाव क्या है? प्रेम से देखना, आलिंगन करना, रोमांच, स्वेद आदि। उग्रता, मरण, जुगुप्सा को छोड़कर अन्य सभी संचारी भाव श्रृंगार के अंतर्गत आ जाते हैं। श्रृंगार रस के सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। इसी कारण इसके 2 रूप हैं, पहला संयोग श्रृंगार एवं दूसरा वियोग श्रृंगार। तो पहला संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के परस्पर मिलन, प्रेम पूर्ण कार्यकलाप एवं सुखद अनुभूतियों का वर्णन होता है। जैसे करत कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। ये बाता लिखा है, बात आप पढ़िएगा, बात। प्रस्तुत दोहे में बिहारी कवि ने एक नायक नायिका के प्रेम पूर्ण चेष्टाओं का बड़ा ही कुशलतापूर्ण वर्णन किया है, अतः यहाँ संयोग श्रृंगार है। इस दोहे का आप अर्थ समझ लें। यहाँ नायक नायिका आपस में इशारे में बात कर रहे हैं। कहत, जो नायक है वो प्रेम का प्रस्ताव करता है तो नायिका नटत मना कर देती है। नायिका के मना करने के तरीके को देख करके नायक रीझ जाता है, खुश हो जाता है। जब नायक खुश होता है तो नायिका को गुस्सा आती है। नायक को गुस्सा आती है, फिर दोनों की आंखें मिलती हैं, फिर खिल जाती हैं, नेत्र खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जब दोनों के नेत्र खिलते हैं, मिलते हैं, प्रसन्न होते हैं तो नायिका सकुचा जाती है। इस तरह सभी लोगों से भरे हुए भवन में इशारों में ही नायक नायिकाएं आपस में प्रेमपूर्ण बातचीत कर लेते हैं। तो इस तरह से यह संयोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार को भी प्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। नाम ही है वियोग विरह। जब नायक नायिका दूर दूर होंगे, एक दूसरे की प्रेम भावना को समझेंगे
उसे याद करेंगे, साथ बिताए गए अच्छे सुंदर सुखद पलों को याद करेंगे, तो विरह होगा, वियोग होगा, और जो वियोग की स्थिति होगी वह बहुत ही कष्टकारी होगी। तो वियोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक नायिका में परस्पर उत्कट प्रेम, उत्कट मतलब बहुत तीव्र प्रेम होने के कारण के बाद भी उनका मिलन नहीं हो पाता है, वो दूर दूर ही रहते हैं, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे। गोपियाँ कहती हैं, हे मधुबन, हे बगीचे में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ वृक्षों, तुम कैसे हरे हो, तुम कत मने कैसे, रहत में रह गए, हरे में भरे भरे। हे मधुबन के वृक्षों, तुम श्याम के वियोग में, कृष्ण के वियोग में कैसे हरे भरे रह गए, तुम खड़े खड़े जल क्यों नहीं गए। विरह वियोग श्याम सुंदर के वियोग में तुम खड़े खड़े क्यों न जरे, जल क्यों नहीं गए। जिस तरह हम गोपियाँ जल रही हैं उनके विरह में, उनके वियोग में जिस तरह हम गोपियाँ जल रही हैं, तुम क्यों नहीं जल गए, तुम कैसे खड़े हो, क्या तुम्हें उनसे कोई लगाव नहीं था क्या तुम्हें उनसे कोई प्रेम नहीं था क्या। हम गोपियाँ उनके प्रेम में जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, हम अपने अस्तित्व को ही समाप्त करने पर तुले हैं। तुम कैसे हरे भरे हो, तुम कैसे अपने अस्तित्व को बचाए फिर रहे हो, तुम कैसे भी हरे भरे खड़े दिखाई दे रहे हो। इस अंश में सूरदास जी ने कृष्ण के वियोग में राधा के अनुभवों, मनोभावों एवं दुख का वर्णन किया है। इस तरह से यहाँ भी प्रलंब श्रृंगार है, जिसे वियोग श्रृंगार भी कहते हैं। इसके पश्चात वीर रस का उल्लेख है। संयोग श्रृंगार में आपने देखा, संयोग श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वह है संयोग जन्य रति, संयोग जन्य रति। अब वियोग श्रृंगार का वियोग जन्य रति, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, जहाँ विषय और वर्णन में उत्साह और युक्त वीरता के भाव को प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ वीर रस होता है। शास्त्रों के अनुसार उत्साह का संचार इसके अंतर्गत किया जाता है, किंतु इसमें प्रधानतया मुख्यतया रण पराक्रम, युद्ध में जो वीरता दिखाई जाती है उसी का वर्णन किया जाता है। सहृदय के हृदय में जो लोग सहृदय वाले होते हैं, सरल हृदय वाले होते हैं, जो टेढ़े मेढ़े हृदय वाले होते हैं, उनके मन में रस की उत्पत्ति नहीं होती है। तो सरल हृदय वाले लोगों के हृदय में जो उत्साह नामक स्थायी भाव विद्यमान होता है, वह अपने अनुरूप विभाव पा करके, अनुभाव पा करके, संचारी भाव पा करके, उनके सहयोग से जब आस्वादन योग्य रूप धारण करता है, तब वहाँ वीर रस होता है। और वीर रस का आलम्बन शत्रु होता है, तीर्थस्थान, पर्व, धार्मिक ग्रंथ या दैनीय व्यक्ति माना गया है। शत्रु का पराक्रम, अन्नदाताओं का दान, धार्मिक इतिहास आदि अन्य व्यक्ति की दुर्दशा वीर रस का उद्दीपन भाव है। गर्वोक्तियाँ, गर्व से कही गई युक्तियाँ, घमंड से कही गई युक्तियाँ, मांगने वाले का आदर सत्कार, धर्म के लिए कष्ट सहना, दया पात्र के प्रति सांत्वना अनुभाव है। धृति, धैर्य, स्मृति, याद, गर्व, घमंड, हर्ष, प्रसन्नता, मति आदि वीर रस में आने वाले संचारी भाव हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं वीर 4 प्रकार के होते हैं: युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। ये 4 वीर हैं: दानवीर, धर्मवीर, दयावीर, युद्धवीर। ठीक है, तो इन चारों वीरों के अनुसार आलम्बन उद्दीपन यहाँ पर दिया हुआ है, अनुभाव दिए हुए हैं। तो एक उदाहरण आपको दिया गया है, यह अर्जुन और कृष्ण के बीच में उदाहरण है, उनके बीच कही गई बातें हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि हे सखा, हे दोस्त, हे मित्र, मुझे सुकुमार मत जानो। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सखे दोस्त, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रतुसदा मानो मुझे। है और की बात क्या, मैं गर्व करता नहीं, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। तो
अर्जुन जी कृष्ण से कहते हैं कि मैं मामा और माता पिता से भी युद्ध करना पड़े मुझे तो मैं युद्ध से डरने वाला इंसान नहीं हूँ। हे कृष्ण, वसुदेव, हे वसुदेव के पुत्र, आप हमें ऐसा ना समझें, आप हमें सुकोमल न समझें, आप हमें कमज़ोर न समझें। मैं युद्ध में कदापि डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं किसी से भी युद्ध करने को तैयार हूँ, बस आपका आदेश होना चाहिए, आपकी अनुमति होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रसंग के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। बाकी बातों के साथ हम कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए